भारत की टीम अपना दूसरा मैच भी हार गई है। और सिर्फ मैच हारी नहीं है, बल्कि इस तरह की तवक्को नहीं की जा रही थी कि भारत की टीम जो है पहला मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से हारा है तो दोबारा से उस हार से कुछ जो है वो सबक सीखा जाएगा। लेकिन जो है वो टॉस से लेकर बिल्कुल आखिर तक कुछ भी ठीक नहीं गया भारत के लिए। लगातार टॉस जीता वहाँ पर न्यूजीलैंड ने और फील्ड जो है वो सजा दी। तो जब भारत की जानिब से ओपनर्स आते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं उसी वक्त में, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज जो है वो ओपनिंग जगह पे क्यों नहीं है। और उनको जो है वो चेंज किया जा रहा है और वो वन डाउन या टू डाउन पोजीशन पर आ रहे हैं, लेकिन उनको वन डाउन जब भेजा जाता है तो डेफिनेटली विराट कोहली जिनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो वन डाउन पोजीशन पर है तो उनको नीचे जाना पड़ा। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि या तो ये है कि अपना जो मिडल ऑर्डर है उसको थोड़ा मजबूत करने के लिए कुछ इस तरह का इकदाम किया गया है, और या फिर ये है कि ट्रेंट बोल्ट चूंकि उल्टे हाथ से वो बॉलिंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो शुरू के ओवर्स में बड़ा अच्छा रहा है। और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ स्ट्रगल किया रोहित शर्मा ने, तो लाइक कुछ ये सोचें भी जो है वो आ रही हैं। अब ये तो उनके जो टीम कोच या फिर जो मेंटोर हैं या फिर टीम कैप्टन वही बता सकेंगे, लेकिन अब बहुत सारा थिंक टैंक वहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है तो इतना आसान नहीं होता, किसी एक को दोष देना जो है वो मुनासिब नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को उसका नंबर चेंज करना, ईशान किशन को वहाँ पर जो है वो अचानक से खिला देना, ये कुछ अच्छा फैसला नहीं था और ये कुछ अच्छा फैसला साबित भी नहीं हुआ है। दो मैचेस इंडिया ने खेल लिए हैं और पूरे दो मैचेस में सिर्फ दो विकेटें उनको मिली हैं। तो अगर दो विकेटें मिली हैं और दो मैचेस में आपने 6 छक्के लगाए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। और इतनी इतनी बड़ी जो लीग्स जो है उनकी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो उसको खेलने के बाद अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो ये नाकाबिले कबूल भी है। तो यकीनन जो है वो बुरे दिन जो है वो चल रहे हैं इंडियन क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में। T20 जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें उनकी जो ख़राब परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद कि इतनी ख़राब जो है वो कभी भी नहीं हो। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद जो है उन्होंने यकतरफा तौर पर जो है वो इस मैच में जो है वो कब्जा जमाया और भारत की टीम को जो है वो ज़ेर किया। और जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगा और उसके बाद जाकर 16वें 17वें ओवर में चौका लगा, यानी 71 गेंदों में कोई चौका ही नहीं लगा। तो इस बात से आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि बॉलिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन इसमें बॉलिंग अच्छी की बजाय हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो बैटिंग है वो किस तरह की बैटिंग हुई है। जडेजा ने जो है वो कुछ कोशिश ज़रूर की, उन्होंने कुछ रन जो है वो ज़रूर बनाए। हार्दिक पांड्या जो है वो टोटल फ्लॉप जो है वो नज़र आए। ऊपर से कोहली जो है वो जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला तो इस तरह की आते ही वो इस तरह के शॉट्स नहीं खेलते, लेकिन अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जरूर नजर आई कि ऊपर से जो प्लान हमने किया था उसमें फ्लॉप हो गए हैं। रोहित शर्मा को एक आसान कैच जो है वो उनका बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छोड़ा गया था, लेकिन उससे वो कोई फायदा नहीं उठा पाए। 10 सिक रन उन्होंने एक छक्का एक चौका उसके बाद जरूर लगाया है। और जो है अब ये एक बड़ी परेशानी की बात हो गई है पूरे इंडिया में, जहाँ पर जो है वो क्रिकेट के बहुत सारे तकरीबन सारा इंडिया जो है क्रिकेट के बुखार में मुब्तला होता है। अब काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उनको सामना है। हालांकि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो जो इंडियन अवाम है, जो क्रिकेट के हलके हैं, वो इंडियन टीम को पूरी तरह से इनसे वो एग्री थे और हॉट फेवरेट जो है उस टीम को समझ रहे थे, लेकिन कलई जो है वो खुल के सामने आ गई है। इसकी रीजंस क्या हैं? इसकी बहुत सारी जो रीजंस हैं वो तो हैं, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में आज हम जो है इस टॉपिक पर बात करते हैं कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है वहाँ पर जो है इंडियन खिलाड़ी जो है वो खेलने के पाबंद हैं और वो अभी जो दुबई में हुई है तो उसका कुछ फ़ायदा भी उन्होंने नहीं उठाया। और मेरे ये ख्याल में कि दीगर जो खासतौर पर न्यूजीलैंड के अगर हम खिलाड़ी देखते हैं तो दुनिया भर में जो भी लीग्स होती हैं वहाँ पर उनके खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको वहाँ पर खेलने पर पाबंदी इंडिया ने ही खुद लगाई है। सो इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो उस तरह का तजर्बा मुख्तलिफ कंडीशन में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ लीग्स में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। सो मुझे तो यही समझ आती है कि जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो सिर्फ आईपीएल तक जो महदूद होकर रह गए हैं और आईपीएल ने बहुत काम किया है इंडिया के लिए, लेकिन अब खिलाड़ी जो है वो उनके लिए नुकसानदेह ज़रूर हो गया है कि दूसरी लीग्स में वो जाकर अगर नहीं खेलते, वहाँ पर वो अगर बैन है तो फिर उसका डेफिनेटली जो है वो नुकसान इंडियन खिलाड़ियों को हुआ है और अभी ये सामने भी बात आई है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इंडियन जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रही है और
वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रही है, तो शायद इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस एक जैसी है। तो मैं इसे एग्री नहीं करता कि कुछ ऐसा है, क्योंकि जब आप खेल रहे हैं, और सितम ये है, ये देखें जिस तरह के मैचेस शेड्यूल जो बनाए गए हैं। इंडिया ने यहाँ पर जो है वो IPL भी खेला है। इंडिया ने यहाँ पर जो है वो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद 7 दिन वो रेस्ट पर चले गए हैं, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ जो है वो इंडिया के जो है वो खिलाफ गई है। एनीवेज, अब इंडिया के जो सेमीफाइनल में चांसेस हैं, मेरे मुताबिक वो तो बड़े कम हैं। वो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, अफगानिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, और फिर जनाब ऐसा हो कि कुछ करा के इंडिया के जो मैचेस हैं वो बकिया वो जीते बड़े मार्जिन से, लेकिन ये चू का मरबा बन गया। अब इसमें जो है वो इंडिया, मुझे लगता नहीं है कि वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे। एनीवेज, एक शानदार मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने कल जीता है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या वजूहत हो सकती हैं भारतीय टीम की इस इंतहाई नाकिस कारकर्दगी की? आप अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।